बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मेरा नाम इंजीनियर साकिब शाह है फ्रॉम यूटी पेशावर। मैं जो आज डिस्कशन करूंगा वो HEC मॉडल टेस्ट फॉर स्कॉलरशिप है, जिसमें मैं एनालिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स से वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, इफ पार्ट ऑफ द टैंक फिल इन 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर 10 आवर। फर्स्ट क्वेश्चन में है, अगर एक टैंक है और उसके मतलब 1 आवर 10 पार्ट्स जो है ये 1 आवर में इन 1 आवर में ये फिल होते हैं। मतलब ये क्वेश्चन का है कि इस टैंक के 10 हिस्से हैं, 10 पार्ट्स है और उसका जो एक पार्ट जो है वो फिल होता है 1 घंटे में। सिंपल सा क्वेश्चन है। देन द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। तो आपसे क्वेश्चन ये है एनालिटिकली कि आप बताएं कि इस पूरे टैंक को फिल करने के लिए कितने घंटे दरकार होंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, 10 पार्ट्स है इस टैंक के और 1 पार्ट जो है उसका 1 आवर में जो है फिल होता है। तो इसका मतलब है अगर 10 पार्ट्स हमने इस टैंक के फिल करने हैं तो लाजमी तौर पर ये 10 आवर में होगा, क्योंकि हर पार्ट के लिए हमें 1 घंटा चाहिए। तो 10 पार्ट्स को फिल करने के लिए हमें 10 घंटे चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली द सेम है, लेकिन यहाँ पर उसमें थोड़ी सी न्यूमेरिकली जो है तब्दीली की गई है क्वेश्चन नंबर 2 में, और वो कुछ इस तरह है, इफ एज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 2/20। 1 डे का जो वर्क है वो है 2/20। इसका मतलब है कि एक दिन में अगर हमने 20 पार्ट्स काम करने हैं तो उस एक 1 डे में हम 2 पार्ट्स कर सकते हैं। टोटल पार्ट्स हमने जो करने हैं वो 20 है, लेकिन 1 डे में हम कितना काम कर रहे हैं? 2 पार्ट्स आउट ऑफ 20। तो सिंपल क्वेश्चन अगेन गिवन है, देन द टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द जॉब इन डेज। हम उस 20 पार्ट्स जॉब जो है इसको हम कितने दिन में करेंगे? तो अगर 2/10 जो है ये इन 1 डे है, एक ही दिन में हम ये कर सकते हैं। तो 2 दिन में इस 20 पार्ट्स में से 4 होंगे, क्योंकि एक दिन में डबल है, तो 2 दिन में 4 होंगे, 3 दिन में ये 6 होंगे। इस तरह अगर हम 10 दिन लगाएंगे तो 10 × 2 20 पार्ट्स होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर 20 पार्ट्स ऑफ द वर्क हमने 20 पार्ट्स है वर्क के और वही 20 पार्ट्स हमने पूरे करने हैं तो हमें लगेंगे 10 डेज। तो इसका आंसर है 10 डेज। ये दोनों क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे है। इस तरीके से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने चेक करना है कि कितने पार्ट्स है टोटल और उसका एक पार्ट या 2 पार्ट या 3 पार्ट वो कितने टाइम में या कितने दिनों में, आवर में, मिनटों में होता है, तो उसके मुताबिक हमने टोटल पॉइंट आउट करना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 40। 2 नंबर है और उसको जब हम सम करते हैं तो वो 40 आते हैं। अब हम पता नहीं है कि ये कौन से नंबर है, तो मैथमेटिक्स में हम एनालिटिकली गेस करते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर इज x। लेट सपोज करते हैं कि पहला नंबर x है। लेट सेकंड नंबर जो है वो y है। तो क्वेश्चन के कंडीशन के मुताबिक दोनों को सम करने से क्या आ रहा है? x + y = 40। दोनों के समेशन से ये 2 नंबर है, इनको जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 40 आता है। एंड देयर डिफरेंस इज 4। और इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी x और y का जो डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन है, वो जो है वो आपके पास आ रहा है 4। 10 क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ द नंबर इज। मतलब ये है कि x रेशो y मांग रहा है। x रेशो y 2 नंबर हमने सपोज किए कि एक x है एक y, इसकी वैल्यू नहीं है, नीचे आंसर गिवन है। तो सबसे पहले हम x और y को मालूम करते हैं। सिंपल लीनियर इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, अगर इसको सिंपली प्लस किया जाए, -y और +y खत्म हो जाते हैं, x और x से 2x आता है और 40 और 4 को प्लस करके आपके पास 44 आता है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x = 22 आता है। तो x तो 22 आ गया। अब दोनों की समीशन से 40 आता है, तो x अगर हम यहाँ पर 22 पुट करें तो y ऑटोमेटिकली 18 आ जाता है। y = 18। तो इसका मतलब है कि एक नंबर 22 है
दूसरा नंबर 18 है। तो अगर आप यहाँ पर हम पुटिंग करेंगे 22 और 18 को लिखेंगे और इसको मजीद ऐसे टेबल से कट करें, मिसाल के तौर पर 2 के टेबल से दोनों कट हो जाते हैं, 2 9 जार 18 एंड 2 11 जार। तो इसका मतलब है कि एक्स वाई का रेशो है 11:9। इसको ऑप्शन में इस तरह लिखा गया है 11:9। ये इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें लिखा है इफ द पोजीशन ऑफ अली इज 15th फ्रॉम वन एंड। ये बहुत आसान सवाल है और एनालिटिकली जो है आप सपोज कर सकते हैं कि एक बंदा है और उसका जो पोजीशन है वो दो एंड से आप बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें, अली है और उसका पोजीशन जो है वो एक एंड से 15th है। तो इसका मतलब है कि ये 15th है तो इधर 14 बंदे जो है ये यहाँ पर 14 पर्सन इससे इस साइड पर है। अब उस साइड पर इसकी पोजीशन क्या है एंड 13 फ्रॉम द अदर पोजीशन। अगर इसकी पोजीशन उस साइड से 13 है, ये 13वीं पोजीशन पे है उस साइड से, तो इसका मतलब है कि 12 लोग इससे उस साइड पर भी है, क्योंकि 12 उस साइड पर है तो इसकी पोजीशन 13 आ रही है। यहाँ पर लेफ्ट साइड से इसकी 15 पोजीशन है तो 14 पर्सन इस तरफ आ रहा है। तो 14 और 12 को डायरेक्ट आप प्लस करेंगे तो ये 26 आएगा और ये सेंटर में ये है, ये खुद जो जिसकी अली है तो इसकी पोजीशन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 26 एंड 1 27, तो इसमें ऑप्शन गिवन है 27, तो आपने इसकी पोजीशन क्लिक करनी है 27। इस तरह और भी क्वेश्चन इसी बेस के मुताबिक इस टेस्ट में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। आपने नेचुरल नंबर जो है वो 1 2 3 4 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की यहां पर लिखेंगे। क्वेश्चन 5 है कि आपने फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। 40 नेचुरल नंबर लिखने हैं 1 2 3 और इस तरह 40 तक। इसका एवरेज मालूम करे, इसका मीन मालूम करे। तो इसका एवरेज के लिए फार्मूला है, एवरेज का फार्मूला ये है कि सबसे जो पहला नंबर है उसको और सबसे जो आखिर में जो नंबर है उसको प्लस करे और 2 पे डिवाइड करे। ये एवरेज निकालने का तरीका है। फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर A1 और AN जिसको कहते हैं, फर्स्ट और लास्ट को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 40 + 1 41। 41 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 20.5 जो ऑप्शन में ऑलरेडी गिवन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर मैं इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, थोड़ा सा जो है जल्दी जल्दी से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को, द स्पीड ऑफ कार इज 75 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये बहुत आसान है, 75 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है और आपने सिंपली इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। इस स्पीड को आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ऊपर जो है 75 मीटर है। अब 75 मीटर को किलोमीटर में किस तरह तब्दील करेंगे, तो सिंपली ये है कि 75 को आपने 1000 से डिवाइड करना है। 75 को आपने 1000 से डिवाइड करना है। इस तरह ये सेकंड है और ये पर आवर है, तो इसको आपने 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 3600 सेकंड से आपने यहाँ पर लिखना है, ये डिवाइड है, फुल डिवाइड। अब सेकंड है तो इसके लिए 3600 लिखेंगे। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसको यहाँ पर लाएंगे, 2 0 के साथ कट जाएगा, तो ये आपके पास आपके साथ ऑप्शन जो गिवन है आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर 270 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो ये इसकी सिंपल कैलकुलेशन है कि 75 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे और इस तरह सेकंड को आपने चेंज करना है आवर में, तो 1/3600, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं, 1/3600। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 में है द सम ऑफ 2 नंबर इज 54 एंड देयर डिफरेंस इज 10, द नंबर्स आर। तो ये यहाँ पर जिस तरह रेशो वाला क्वेश्चन था एग्जैक्टली उसी तरीके से जो है ये गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7, इसको यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। द सम ऑफ 2 नंबर, इस नंबर पता नहीं ये कौन से है, दोनों की समीशन से 54 आ रहा है। दोनों के डिफरेंस भी गिवन है कि x और y को जमा करे 54 आ रहा है,
x से y आप निकाल ले तो आपके पास 10 आ रहा है, तो कैलकुलेट द नंबर वही तरीका है जिस तरह हमने रेशो में किया। तो ये y कट जाएगा, x और x 2x इज इक्वल टू 64, तो ये कैंसलेशन होगी, 2 3 एंड 2 2 4, x जो है वो 32 आया है, एक नंबर इसमें 32 है, तो 32 प्लस y इज इक्वल टू 54, तो y मालूम करने के लिए यहाँ पर 32 पुट करेंगे x में, x वो 54 से आप 32 निकाल लेंगे, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 22। तो इसमें ये ऑप्शन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन था, सॉरी 7 क्वेश्चन है, तो इसमें 32 और 22 जो ऑप्शन है 32 और 22 ये करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर इज, आप पहले 10 ऑड नंबर है उसको आप प्लस करेंगे, तो पहले आप ऑड नंबर जो है ये देख ले के 1 3 5 7 9 11 13 15, बहुत से लोग इसमें मिस्टेक करते हैं कि फर्स्ट 10 लिखते हैं तो 1 3 5 7 9, हालांकि यहाँ तक ये नंबर ये 5 है, तो इसको 11 13 15 17 और 19 तक ये नंबर जो है अब पूरे हो जाते हैं। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं और उससे हम मालूम करेंगे कि ये ऑड नंबर जो है इसकी समीशन क्या आ रही है। ये सिंपल लॉजिकली भी जिससे फार्मूला नहीं है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू डी, ये एक फार्मूला है सीरीज से जिसके हम जो है इसको कैलकुलेट करते हैं, और ये क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी हम ओरली बता सकते हैं कि इसे ओरली सबमिशन से आप 100 ला सकते हैं, प्लस करें छोटे नंबर है तो इसको हम प्लस करेंगे। सीरीज के लिए अभी मैं दूसरे क्वेश्चन से उसका फार्मूला लिखूंगा यहाँ पर, क्योंकि वो मेंशन है वहां पर मैं फार्मूला मेंशन कर दूंगा। तो इसमें ऑप्शन सी है जो 100 आ रहा है ओरली होता है, और फार्मूले के लिए जो है अगला क्वेश्चन आ रहा है उसमें मैं लिखूंगा उससे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कहां पर इनने मेंशन किया है कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो नंबर होता है जो वेरिएबल के सामने लिखा होता है। अब ये एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब के सामने यहाँ पर 1 आता है, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, ये एक्स स्क्वायर का मांग रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर से सामने जो नंबर लिखा है वो 3 है, तो द कोएफिशिएंट इज 3, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है द डिग्री ऑफ 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, इसकी डिग्री मालूम करनी है। ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री मालूम करने के लिए इंतहाई आसान तरीका है, इसकी वेरिएबल को देखेंगे, ये वेरिएबल जिसके ऊपर जितना ज्यादा पावर होगा वो उसकी डिग्री होगी। इस टर्म में एक्स स्क्वायर है, इस टर्म में एक्स क्यूब है, इस टर्म में एक्स के ऊपर 1 है, यहाँ पर एक्स का पावर 0 है, कुछ भी नहीं है एक्स की, तो इसकी डिग्री जो है वो डिग्री 3 है, डिग्री 3, क्योंकि एक्स की कीमत यहाँ पर सबसे ज्यादा है और वो क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज डैश पोलिनोमियल, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक उस पोलिनोमियल को बोलते हैं जिसमें वेरिएबल की ताकत स्क्वायर हो, डबल हो, 2 हो, तो ये यहाँ पर क्यूब वाला जो है एक्स में की कीमत नहीं है या लीनियर भी नहीं है, तो यहाँ पर एक्स के ऊपर स्क्वायर है, इस किस्म के पोलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, तो इसका जवाब जो है वो क्वाड्रेटिक है, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये फंक्शन से है, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और जिसकी वैल्यू है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 व्हेन x इज इक्वल टू -1। आपने सिंपल करना है कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो इसमें x की जगह आपने ओनली -1 पुट कर देना है। अब -1 पुट करने से इसकी कीमत आएगी फंक्शन, और इसकी लिखने का तरीका भी यही है कि फंक्शन लिखेंगे और ये इसका डोमेन है, तो इसके पुटिंग करेंगे -1, ये इनपुट है। अब हम इस फंक्शन में इनपुट, ये इस पे बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये इनपुट हमने डाल दिया x की जगह से, तो यहाँ पर जो है 5 होगा
ये -1 होगा, -4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे सिंपल ओरली, 5 इंटू -1 दिस इज इक्वल टू -5। अब -1 को स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, और 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस 3, तो ये आएगा -5 -4 -9, -9 प्लस 3 से -6 इसका आंसर होगा। समझ आ गई? ये इस पे 12 में से सी जो वैल्यू गिवन है ये इसका आंसर है। 13 क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पॉलिनोमियल को डिस्कस किया है और वो कुछ इस तरह है। द वैल्यू ऑफ पी टी, ये भी एक फंक्शन है, पी ऑफ टी ये गिवन है, ये फंक्शन इनपुट है ऑफ टी, टी एक वेरिएबल है और इसकी कीमत जो है लिखी है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर एंड माइनस टी क्यूब, और इसमें सिंपली आपके लिए शर्त लिखा गया कि t को 0 करे। मतलब ये है कि इस फंक्शन की वैल्यू इस इनपुट में आप 0 पुट करें, यहां पर आपने 0 पुट करना है, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो सिंपल यही तरीका है, p ऑफ 0, तो ये 2 आ जाएगा प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, ये ऑलरेडी सब टर्म, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, इसकी कीमत रह जाएगी ओनली 2, तो 2 इसका जो है वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 में वो लिखा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, 2x प्लस 7 इज, क्वेश्चन ये है, इसमें वैल्यू आपको नहीं गिवन कि आप ये पुट करें, ये कह रहे हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू मुझे 0 चाहिए, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज, मतलब ये है कि आपने इसमें x की जगह ऐसी पुटिंग कर देनी है जिससे इस फंक्शन की कीमत 0 हो जाए, मतलब इसके रिजल्ट 0 आए। तो अगर मैं आपको यहां पर देखूं राइट साइड पे, तो यहां +7 है, तो +7 और यहां पर 2 है, 2 के साथ x कनेक्टेड है। अब x के साथ क्या पुट किया जाए कि यहां पर टर्म से, इस पूरे टर्म से आपको -7 मिले, क्यों, -7 + 7 होगा तो 0 आएगा, तो यहां 2x से हमने -7 बनाना है। अब x 2 तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो x की कीमत आपने क्या पुट करनी है, तो आप देखें यहां पर 2 है और x की कीमत में अगर मैं -7 बट 2 पुट करूं और +7 ये है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर रह जाएगा -7 + 7 एंड -7 + 7 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि आपने ये और भी चेंज हो सकता है, ये पॉलिनोमियल, द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मुख्तलिफ फंक्शन आपको यहाँ पर दिए जा सकते हैं और आपने ये सोचना है कि इसका पूरा रिजल्ट जो है आपने इसको 0 कर देना है। तो इसको 0 करने के लिए आपको क्या पुट करना है, -7/2 जो ऑप्शन में गिवन है ऑलरेडी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। द सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल इज, ये एक ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल हो उसकी जितनी 3 एंगल्स है उनको जब आप सम करेंगे तो ये इक्वल होगा 180 डिग्री का। द समेशन ऑफ ट्राइंगल इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री आएगा, तो इसका आंसर है 180 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, रिफ्लेक्ट एंगल की तरफ। ये चंद क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल ओरली इसका आंसर है, बिल्कुल डायरेक्टली सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती। क्वेश्चन नंबर 16 में अ रिफ्लेक्स एंगल इज, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है अ रिफ्लेक्स एंगल इज, तो देखिए जो एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो, मतलब 181, 182, 185, 190, 200 एंड सो ऑन, ये तमाम क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मीन ग्रेटर देन 180, 180 डिग्री से जो एंगल बड़े होते हैं उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी आसान है। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन्स है और वो इंटरसेक्ट करे, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ये है इंटरसेक्शन हो गई इस लाइन्स की, तो इनकी जो अपोजिट एंगल है इसको वर्टिकल एंगल बोलते हैं और ये हमेशा इक्वल होंगे, दीज आर ऑलवेज इक्वल।
तो इसका आंसर जो है वो इक्वल है। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द अपोजिट एंगल फॉर्म आर कॉल्ड वर्टिकल एंगल्स एंड दे आर ऑलवेज इक्वल। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक थ्योरम है और आसानी से ये ज्योमेट्री के लिए प्रूफ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अ स्ट्रेट एंगल है, कुछ चंद ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स एंगल इक्वल, इस तरह मुख्तलिफ सिंपल क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में अ स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल ये है कि ये आपके पास ये स्ट्रेट एंगल कहलाता है जो 180 डिग्री कहलाता है। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, दिस इज कॉल्ड 180 डिग्री एंगल। 180 डिग्री एंगल को स्पेशल नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये नाम जो है वो क्या है, स्ट्रेट एंगल है। क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो अब क्वाड्रेटिक रूट्स की तरफ जो है बड़े है। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 and 1 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन असल में क्या चीज है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन है जिसमें पावर एक्स की स्क्वायर हो, डबल हो। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके दो जवाब आएंगे। क्यों? ये इसमें एक क्वेश्चन दो गिवन भी है, आपको बताना है कि इक्वेशन के कितने आंसर होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो जवाब होते हैं और ये कहां से हम मालूम करते हैं? जो वेरिएबल होता है जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो इक्वेशन में, वो उस वेरिएबल के नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हमें बताता है। तो यहां पर देखें एक्स स्क्वायर है, एक्स पे पावर जो है डबल है जिसको क्वाड्रेटिक, तो इसका मतलब इसके दो जवाब है। इन्होंने पहले से वो दो जवाब, जो सवाल है हमें पता नहीं है कि सवाल कौन सा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जवाब है रूट्स है 2 और 1। आपने बता देना है कि वो सवाल क्या है। Now you will have to guess, you will have to show what is the question, the quadratic equation of these roots. Roots ये होंगे, quadratic equation क्या है? तो ये मैं यहां पर थोड़ा सॉल्व करूंगा कि quadratic equation को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। quadratic equation को लिखने के लिए आपने सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखना है, फिर लिखना है माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन की शक्ल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के लिए। अगर आपके पास उसके जवाबात है, उसके आंसर है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे। अब ये एक्स स्क्वायर तो वेरिएबल है तो रह जाएगा। अब एस क्या रिप्रेजेंट करता है? एस जो है सम है। सम किस चीज का सम? जो जवाब आपको दो गिवन है उसको प्लस करेंगे। तो यहां पर जवाब क्या है? 2 और 1। तो 2 और 1 को प्लस करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे 3। तो एस की कीमत यहां पर क्या आ रही है? 3। प्रोडक्ट पी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रोडक्ट, जरब को। तो किसकी जरब? इन जवाब की। प्रोडक्ट 2 1 जार 2, तो पी की कीमत 2 है। अब इसमें पुटिंग करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की कीमत क्या है? 3 और एक्स रह जाएगा प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसको अब सॉल्व कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमें वापस ये जवाब मिलेंगे 2 और 1। तो अगर आपको कोई जवाब देता है, रूट्स देता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और आपसे कहे कि इसको जरा मुझे दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, तो ये सिंपल तरीका है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एस रिप्रेजेंट द समेशन ऑफ द रूट्स एंड पी रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, गिवन है, हमारे पास है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इसके रूट्स क्या होंगे। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा और एमसीक्यूज के टेस्ट में बैठा हुआ हूं तो इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करूंगा, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करूंगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करूं, जो भी मेथड है हमारे पास, तो वो लेंथी हो जाता है। तो जिस तरह मैंने यहां पर इस इक्वेशन का जिक्र किया है, तो अगर आप वो चीज आप करेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अब देखें ये 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो है दो रूट्स के समेशन को, ये देखें एस की जगह इसने ली है, तो ये सम क्या आ रहा है? सम इज इक्वल टू 5 और प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 24 माइनस 24, क्योंकि यहां पर प्लस है और यह इनने माइनस दिया है। तो आप नीचे गिवन है, आप जरा इन रूट्स को चेक करें।
एक गिवन है -8 और 3। अब -8 + 3 को करे, -8 + 3, इससे क्या जवाब आ रहा है? -5। आप यहां आ जाए, यहां पर s की जगह, इस s की जगह अगर आप -5 पुट करेंगे तो माइनस माइनस +5, तो ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है बिल्कुल। -8 और 3 -5 आता है समीशन से, और इसको यहां पर पुट करने से, s में पुट करने से, -5 को यहां पुट करेंगे और माइनस ये है माइनस माइनस प्लस, तो देखिए x² + 5x। अब यहां पर -8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -24 आएगा, तो डायरेक्टली इक्वेशन बन गया। तो देखिए पहला ही जो ऑप्शन है उसी में इसका जवाब मौजूद है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस नंबर के पीछे आ जाए। यहां पर 5 लिखा है तो रूट्स को प्लस करें, इससे +5 या -5 आ रहा है, माइनस यहां पर +5 है तो आपके पास -5 आना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमारे पास इक्वेशन में ऑलरेडी माइनस साइन मौजूद है। ये क्वेश्चन नंबर 20 था, जिसमें -8 और 3 का जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। हमने पहले ही रूट को डिस्कस किया, सम किया और उसी में उसका आंसर निकला। क्वेश्चन नंबर 21 है द इक्वेशन x³ ये क्वेश्चन नंबर 21 है, x³ + 3x² + 2x + 1 = 0 हैज हाउ मेनी रूट्स? इसके रूट्स कितने हैं? तो देखिए मैंने कहा जो वेरिएबल है जिसकी सबसे ज्यादा ताकत है वो हमें रूट्स बताता है, तो इसमें कितने रूट्स है? 3। क्यों? वेरिएबल की ताकत जो है सबसे ज्यादा है, 3 है। क्वेश्चन नंबर 22 में है द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन सिंपल, नो डिस्कशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर 2 होता है और मैंने पहले ही डिस्कस किया, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर जो है x² होता है, तो आंसर इसका 2 आ रहा है। द मीन ऑफ द डेटा 4, 10, ये स्टेटिस्टिक्स से कुछ सवाल है, और 5, 9, 12, इसका मीन निकाले। बिल्कुल सिंपल है, 1, 2, 3, 4, 5 को प्लस करें और इसको आप 5 से डिवाइड करें, आपके पास सोल्यूशन आ जाए। मीन निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। क्वेश्चन नंबर ये 23 है। क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं होगी, वो हम जल्दी करेंगे। द मीडियन ऑफ द डेटा 13, 15, 16, 17, 19, 20, इसका मीडियन क्या है? मिड। तो सबसे पहले आपने इसको तरतीब से लिखना है, छोटे नंबर से स्टार्ट करके बड़े की तरफ जाना है। 13, 15, 16, 17, 19, 20 बिल्कुल तरतीब में लिखा हुआ है। इससे 2 नंबर इस साइड पे है, 2 नंबर इस पे है। अब 16, 17 मिडिल टर्म है, इसमें 2 टर्म है, तो इसको मिड टर्म को मालूम करने के लिए आपने क्या करना है? 16 + 17 ÷ 2। तो 16 और 17 को आप प्लस करेंगे डिवाइड, क्योंकि ये मिडिल टर्म, मीडियन ये है, ये 2 इससे इस साइड पे है, 2 साइड पे, मिडिल टर्म ये है, दोनों को प्लस करने से आपके पास 33/2 आए। 33/2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24, जो सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 ओरली है, मोड के बारे में पूछा गया है, डिस्कस नहीं करते। मोड क्या है? जिस डेटा में एक नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, 1 रिपीट हुआ हो, 6 रिपीट हुआ हो, 10 जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होगा वो उस डेटा का मोड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 में जो ऑप्शन है वो आपके पास 8 जो है वो 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो वो उसका आंसर है 25 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं। द मीडियन ऑफ द डेटा, अगेन मीडियन के बारे में सवाल किया गया, इसको मैं डिस्कस ज्यादा नहीं, 9, 7, 10, 11, 12, तो इसमें मिस्टेक क्या है? इसमें सबसे ऑर्डर गलत है। सबसे पहले ऑर्डर को ठीक करें, 7 को पहले लेके, 9 को लेके, 10 को लेके, 11 को लेके, 12 को। अब ये 10 जो है इसका मीडियन, 2 नंबर इससे इस साइड पे है, 2 इससे, मिड पे कौन है? 10, तो इसका जवाब क्या है? 10 मीडियन है इसका। ये क्वेश्चन नंबर 25 था। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में है, सॉरी 26 ये डिस्कस हो गया, ये 26 है, 25 है, 27 जो है 27। क्वेश्चन नंबर द स्क्वायर रूट ऑफ 70, ये भी एनालिटिकली हम गेस कर सकते हैं, ये पॉइंट में इसका आंसर है, कैलकुलेटर के बगैर आप करेंगे। तो इसका तरीका क्या है? आप स्क्वायर रूट 70 से नीचे नंबर का परफेक्ट स्क्वायर मालूम करें। देखिए 8 8 64, आप सबको पता है 64 का स्क्वायर रूट क्या है? 8। अब 64 से बड़ा नंबर 81 है,
उसका स्क्वायर रूट क्या है 9 है। अब 70 जो है वो 64 81 के बीच बीच पर का है, तो इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर रूट 8 से बड़ा होगा 9 से छोटा होगा। आप ऑप्शन देख ले, उसमें आपके लिए ये गिवन होगा क्वेश्चन नंबर। लोग कहते हैं कि हमारे पास तो कैलकुलेटर नहीं है और टेस्ट में ऐसा स्क्वायर रूट आया था तो हम किस तरह मालूम करें। नहीं, आपने दिमाग से उसको सॉल्व जल्दी से पिक करना है आंसर, क्योंकि अब इसमें एक ही वैल्यू होगी जो 8 से बड़ी होगी और 9 से छोटी होगी क्वेश्चन नंबर 27 में, और ये है 8.36। देखिए 7 पॉइंट वाला जवाब गलत है, 9 पॉइंट वाला गलत है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो भी एनालिटिकल क्वेश्चन है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, एक सीरीज गिवन है 3 7 15। इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 3 से 7 किस तरह बनता है? आप 3 को जरा डबल करें, 3 2 6, उसके साथ 1 प्लस करे तो 7। अब इसको देखे, 7 को डबल करे 14 के साथ 1 प्लस करे 15 को डबल करे 30 के साथ 1 प्लस करे तो आपके पास 31 जो ऑप्शन में मौजूद है। ये सीरीज इस तरह। क्वेश्चन नंबर 29, अली इज 15 फ्रॉम बोथ एंड ऑफ अ रो। ये अली है और यहां पर है 15 इसका नंबर है। इस साइड से भी 15 आ रहा है, इस साइड से भी 15, मतलब 14 स्टूडेंट उस साइड पे बैठे हैं, 14 इस साइड पे बैठे हैं, एक अली बैठा हुआ है सेंटर पे, तो 14 और 14 28 और अली के साथ 29। तो आंसर क्या है? 29। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो है द सम ऑफ फर्स्ट 100। मैंने कहा था कि 8 नंबर पे जो यहां पर मैंने डिस्कशन किया था कि इसको प्लस किस तरह करेंगे। तो 100 नंबर है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 100, इसका प्लस, सबको प्लस करे क्या आ रहा है? तो इसका तरीका यह है कि n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इस n क्या है? नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 100 है। n की जगह क्या पुट करेंगे? 100 जमा 1 डिवाइड बाई 2, 2 1 2 50 100 प्लस 100। 50 को क्या करे? 101 के साथ जरब करे, 50 को 100 के साथ जरब करेंगे तो 5000, और फिर एक दफा 50 तो 5050। तो इसका जवाब 5050। फार्मूला ये है। इस तरीके से हम इन टर्म्स की समीशन निकालते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 30 था, 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, उसमें है द स्क्वायर रूट ऑफ 130। अगेन 130 का स्क्वायर रूट आपने मालूम करना है। अब देखिए 10 का स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट 10 आ रहा है 100 का। अब 11 121 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर रूट जो ये 130 है। अगर हम देखें 121 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है? 11। 12 144 का स्क्वायर रूट वो 12 आ रहा है। अब देखिए 130 जो है ये 121 और 144 के बीच में कही है, तो इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर रूट 11 से बड़ा है, 12 से छोटा है। ऑप्शन में आप जाए, देखिए 11 से जो बड़ा हो 12 से छोटा हो वो इसका जवाब। पॉइंट्स में इसका आंसर गिवन है 11.40। क्वेश्चन नंबर 32, फिर वही रो की पोजीशन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। अली इज 20th फ्रॉम वन एंड 10th फ्रॉम द अदर। अली जो है ये फिर अली है, ये इसकी पोजीशन 20th है इस साइड पे, मतलब 19 बंदे इस साइड पे, और इस साइड से इसकी पोजीशन 10 है, तो इसका मतलब है 9 लोग वहां पर है उस साइड से, तो 9 लोग वहां है, 19 लोग यहाँ है, 28 हो गए, एक अली जो है सेंटर पे है, तो टोटल 29। So this is all about the mathematics portion. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.